सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहे जैन रिलीजन एंड फिलोसफी सर्टिफिकेट कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि हमारी अनेक कक्षाएं चल चुकी है, जिसमें हेमा मैम द्वारा भी बहुत सारी कक्षाएं हमने सुनी, अच्युत कांत जी द्वारा भी सुनी, प्रीति जी द्वारा भी कई कक्षाओं का लाभ लिया। उसी आधार से आज हमारे साथ डॉक्टर प्रीति जी जैन जुड़ी हुई है, जो आज हमारे लिए नेचर ऑफ रियलिटी इस टॉपिक पर बताएंगे, और जो प्रकृति की वास्तविकता है वो किस प्रकार से जैनिज्म के आधार पर वो हमारे लिए सारी बात बताएंगी। तो मैं उनका अभी इस मंच पर हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। अब डॉक्टर तृप्ति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो मैं उनका द जैन फाउंडेशन की मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वह आज के इस विषय को प्रारंभ करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नम श्री सदगुरु भगवान। स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी जी मैम, देख रहा है। अभी तक आपने जैन धर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जैन धर्म में जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्यों इतने मजबूती के साथ टिके हुए हैं। जैन धर्म में जितने भी तत्वों की व्याख्या की गई है या जो मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है उसकी व्याख्या की गई है, उसका कारण क्या है, ऐसा क्या है जिसके कारण जैन धर्म के जितने भी तत्व हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या चीज है। तो वही चीज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, सत। आप में से सत क्या है कौन कौन जानता है? बोलिए कोई एक दो जो जानते हो। जी, उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत, सत का लक्षण बताया हुआ है। सीमा जी आप बोल रहे हैं? सत्य यानी पदार्थ, जो 9 पदार्थ है ना, जीव अजीव भूमि पाप, उनको सत्य कहा जाता है। सत क्या होता है? परमार्थिक वस्तु। और कुछ, और कोई जानता है कुछ? रियलिटी। ठीक है, इंग्लिश में रियलिटी कह देते हैं, तो रियलिटी को समझाइए। चलिए, सत वो होता है, एक जनरल भाषा में हम समझें तो जनरल भाषा में तो सत उसको कहते हैं जो सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा, जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता, जो कभी मिट नहीं सकता, उसको सत कहा जाता है। जैसे कि इंग्लिश में रियलिटी वर्ड दिया, तो रियलिटी वर्ड वैसे तो सत्यता को भी दिखाता है, क्या सच है उसको भी दिखाता है, तो और कोई ऑप्शन हमको वर्ड का मिलता नहीं है, इसलिए उसको रियलिटी कह देते हैं, नेचर ऑफ रियलिटी। बट सत शब्द मतलब होता है एक एसेंस जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, उस एसेंस के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक जनरल लैंग्वेज में जो कहा जाता है कि जो कभी मिटता नहीं, जो कभी खत्म होता नहीं, जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, जो सदैव हमेशा एग्जिस्ट करता है, उसको सत कहते हैं। जैन दर्शन में सत क्या है? वैसे हर दर्शन में सत की परिभाषा अलग अलग कही गई है। कोई सत को मानता है, कोई सत को नहीं भी मानता है। सबके सत्य होने के लक्षण अलग अलग हैं, या ये कहें कि सत्य किसमें होता है उसकी भी अलग अलग व्याख्या की गई है। लेकिन जैन दर्शन में सत्य क्या है हम उसको देख रहे हैं। तो सत्य क्या है उसको हम दो रूप में समझते हैं। इसके पहले
कि सत क्या है, इसका मुख्य रूप से तत्वार्थ सूत्र में एक लक्षण के रूप में हमको देखने को मिलता है कि द्रव्य का लक्षण सत है। अब द्रव्य का लक्षण, स्लाइड चेंज हो रही है? जी हो रही है, हो रही है। ठीक, तो द्रव्य का लक्षण सत है। अब द्रव्य किसको कहा, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। द्रव्य जो हमारे इसमें पंचास्तिकाएं हैं, षड्द्रव्य हैं, 9 तत्व हैं, अलग अलग रूप में द्रव्य की एक्सप्लेनेशन है। तो द्रव्य का वो जितने भी द्रव्य हैं, वो जितने भी तत्व हैं, उन तत्व का लक्षण सत कहा। अब ये सत क्या है, तो कहा जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीनों से युक्त है, इन तीनों रूप में है, वह सत है, उसको सत कहा। तो सत की डेफिनेशन में जनरल लैंग्वेज में मैंने आपको कहा जो हमेशा है, जो एक्सिस्टेंस है, उसको सत कहते हैं। तो जो इंद्रिय के द्वारा ग्राही है या अति इंद्रिय है, वह सत है। अब इंद्रियों के द्वारा ग्राही या अति इंद्रिय कैसे, कि द्रव्य, जो जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी तत्व हैं, उनमें से कुछ जो है इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं या कुछ मन के द्वारा जाने जा सकते हैं। तो ऐसा जो जाना जा सकता है वह सत्य है। ये सत्य कैसा है, तो फिर आगे कहते हैं कि सत्य एक ऐसा बाह्य पदार्थ या आभ्यंतर निमित्त की अपेक्षा, क्या कह रहे हैं कि ऐसा बाह्य पदार्थ और अभ्यंतर निमित्त की अपेक्षा जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य को प्राप्त होता है, वह सत्य है। ये सात नहीं है, सत्य है, प्रिंट मिस्टेक है ये। तो क्या कहा कि बाह्य पदार्थ और आभ्यंतर निमित्त की अपेक्षा से, मतलब जिसका कि बाह्य स्वरूप भी देखें या आंतरिक स्वरूप भी देखें, दोनों ही अपेक्षा से जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य को प्राप्त होता है, वह सत है। देखिए सत की क्या डेफिनेशन हुई, पहला कहा द्रव्य का जो लक्षण है उसको सत कहा। दूसरा क्या कहा, जो सदैव है, जो कभी मिट नहीं सकता है, वह सत है। जो द्रव्यों के स्वरूप के अंदर सदैव विद्यमान है, वह सत है। और विद्यमान किस रूप में है, तो वो रूप क्या कहेंगे, उत्पाद, व्यय और द्रव्य को प्राप्त होता है, उसको सत कहा जाता है। अब ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य क्या है, इसको समझेंगे हम। उत्पाद, नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। व्यय, जो हमेशा ह्रास की ओर जाता रहता है, जो विनाश की ओर जाता रहता है, उसको व्यय कहा जाता है। और द्रव्य, जो प्रतिज्ञान की कारणभूत, यानी मति ज्ञान के रूप में भी, जो आभास के रूप में भी, जो द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को बताता है, उसको द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य जो कभी मिटता नहीं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सत तो किसको कहा, जो कभी मिटता नहीं, जो हमेशा रहता है, तो सिर्फ एकमात्र द्रव्य को ही सत कह देना था, फिर उसमें उत्पाद और व्यय क्यों जोड़ा गया। जब सत की व्याख्या की जाती है, तो उसको पूर्ण रूप से बताने के लिए हमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों का ही मिलन के रूप में कहना होगा। क्यों कहना होगा, क्योंकि जब उत्पाद होता है तब भी उसमें सत विद्यमान है, जब किसी चीज का व्यय हो रहा है तब भी वो जो ओरिजिनल गुण है, वो जो सत है, वो तब भी वहां पर विद्यमान है। और द्रव्य जो हमेशा नित्यता लिए हुए है, जो हमेशा नित्य होता है, वह भी वहां पर रहता ही रहता है। उत्पाद, जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं सोने का। जब सोने की अंगूठी बनाई जाती है, तब अंगूठी से उसमें कन्वर्ट करके इयररिंग बना दो, तो उत्पाद किसका हुआ, इयररिंग का हुआ। हास किसका हुआ, अंगूठी का हुआ। लेकिन इन अंगूठी में और
इस अंगूठी में और इस इयररिंग में दोनों में क्या नित्य रहा जो मिटा ही नहीं? वह नित्य क्या रहा? ध्रुव। उस सोने के तत्व का बना रहना वहां पर ध्रुव्य है, क्योंकि उसका कहीं भी उत्पाद किसी भी रूप में कर ले, लेकिन या उसका हास किसी भी रूप में हो जाए, लेकिन उसमें जो नित्यता स्वर्ण की है, सोने की है, गोल्ड की है, वो हमेशा ही बनी हुई रहेगी, वो कहीं नहीं जाती है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे कि मिट्टी का घड़ा। अब मिट्टी से चाहे घड़ा बना लो, उसके टूटने के बाद में उसका पात्रा बना लो, या उसके टूटने के बाद कोई खिलौना बना लो, मिट्टी से चाहे जो करो, लेकिन वही मिट्टी जो कभी पात्रे के रूप में थी, वही मिट्टी जो कभी घड़े के रूप में थी, वही मिट्टी जो कभी खिलौने के रूप में रही हो, इन सब में कुछ नया बना, कुछ पुराना जो है उसका हास हुआ, और ध्रुव्यता उसमें, नित्यता, किसी एक चीज की नित्यता उसमें बनी रही, वो है मिट्टी। तो उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य, इन तीनों के रूप में हम सत को समझते हैं। आगे और समझे तो, द्रव्य अगर उत्पाद स्वरूप ही होता, तो मान लो हम कहते कि नहीं व्यय और द्रव्य नहीं होता, तो अगर मान लो सिर्फ उत्पाद स्वरूप ही होता तो असत का उत्पाद होता। कैसे होता? जैसे कि मिट्टी बिना घट के उत्पत्ति हो। बिना मिट्टी के क्या घट बन सकता है? क्या किसी चीज का, उस मिट्टी का उत्पाद हो सकता है? बिना सोने की क्वालिटी के क्या अंगूठी बन सकती है? हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ अकेला द्रव्य को उत्पाद स्वरूप नहीं कह सकते, उत्पाद के साथ हमको व्यय भी लेना पड़ेगा। तो क्या द्रव्य दूसरे रूप में देखें कि उत्पाद भी नहीं है, द्रव्य भी नहीं है, सिर्फ व्यय स्वरूप ही है। तो अगर कोई भी द्रव्य सिर्फ व्यय स्वरूप ही होता तो विश्व में शून्यता को प्राप्त होता, मतलब कि सब कुछ नाश ही नाश हो जाता। घट के नाश होने पर मिट्टी का भी नाश हो जाता, अंगूठी के नाश होने पर सोने का भी नाश हो जाता। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी द्रव्य अगर होता है तो वह उत्पाद और व्यय को लिए हुए होता है। तो क्या हम ये समझें कि कोई भी द्रव्य अगर उत्पाद और व्यय रूप ही होना चाहिए था, वो सिर्फ उत्पाद भी नहीं कहे, व्यय भी नहीं कहे, लेकिन द्रव्य की जरूरत नहीं है, सिर्फ उत्पाद और व्यय रूप ही हम उस सत को समझ सकते हैं। तो द्रव्य के बिना दोनों का मेल कैसे संभव है? अगर मिट्टी है तो मिट्टी ही जो है, उसमें जो मिट्टी की नित्यता है, वही तो कुछ उत्पाद जो हो रहा है वो उसी ध्रुव्यपने से हो रहा है। अगर किसी चीज का नाश हो रहा है तो उसी मिट्टी का ही तो नाश हो रहा है। मिट्टी के पिंड और घट के आधार पर आधार रूप मिट्टी न हो तो वे दोनों भी नहीं हो सकते। मिट्टी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कुछ पूछना चाह रहे हैं नहीं, कोई? एक नो आवाज आई प्रॉब्लम। ना? अच्छा, तो मिट्टी का के पिंड और घट के आधार रूप मिट्टी न हो तो वे दोनों भी नहीं हो सकते। मतलब कि घट को जब तोड़ दिया तो मिट्टी का पिंड बन गया, उसको गला दिया, मिट्टी का पिंड बन गया। तो चाहे वो घट रूप में रहा हो, चाहे वो मिट्टी के पिंड रूप में रहा हो, दोनों ही रूप में उसकी नित्यता तो बनी हुई है, उस मिट्टी की नित्यता बनी हुई है। तो ध्रुव के बिना दोनों का मेल भी नहीं हो सकता है। तो हम ये, अच्छा, फिर हमको ये कह सकते हैं कि उत्पाद की भी जरूरत नहीं है, व्यय की भी जरूरत नहीं है, मात्र द्रव्य अगर ध्रुव्य स्वरूप ही हो तो प्रत्यक्ष से विरोध हो, क्योंकि अवस्था बदलती दिखाई हमको देती है। एक पुस्तक है, वह पुस्तक काल द्रव्य के अपेक्षा से हर क्षण बदलती रही है, वो पुरानी होती जा रही है, हर क्षण बदलती रह रही है। घट भी अगर है
तो वो घट का स्वरूप बदलता रहता है। मिट्टी की अवस्था जो है घट रूप नहीं होगी अगर ध्रुव्य, मान लो सिर्फ ध्रुव्य रूप कहा तो। कहने का मतलब क्या है कि ध्रुव्यपना क्या है, ध्रुव्य क्या हुआ, जो एक नित्यता को लिए हुए, मतलब वो चाहे उसका उत्पाद हो चाहे उसका व्यय हो, दोनों ही स्थिति में किसी एक रूप में वो एग्जिस्टिंग होना, वो नित्यता होना, उसको हम ध्रुव्य कहते हैं। तो सत की व्याख्या करते समय हमें इन तीनों को ही साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य तीनों के संयोग होने पर, मतलब संयोग भी नहीं कहें, ये तीनों विद्यमान हो जहां पर है वही सत है। अब ये तीनों विद्यमान कहां पर है, तो द्रव्य में है, क्योंकि पूरा संसार का स्ट्रक्चर जो है हम जानते हैं कि वो द्रव्य स्वरूप है। हर चीज जैसे कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशतिकाय, काल आदि जितने भी द्रव्य हैं, ये सब द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य की धारा से बंधे हुए हैं। चाहे तीनों भी हो, चाहे हम नव तत्व की भी बात करें तो नव तत्व में भी ये तीनों चीजें विद्यमान होती है और इन तीनों के एक स्वरूप को सत कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ सबको? हो गया मैम। इसमें किसी को कुछ पूछना है? मैम वो फिर क्वालिटी में भी चेंजेस आएगा। अब जैसे व्यय उत्पाद व्यय होता है तो फिर क्वालिटी में चेंज कैसे आएगा? क्वालिटी में तो चेंज आएगा, लेकिन उस क्वालिटी की चेंज होने में भी जो एक, जैसे कि मान लीजिए हमने सोने की अंगूठी से सोने के इयररिंग बनाए, अब उस सोने की इयररिंग बनाते समय उसमें हमने थोड़ी चांदी भी मिक्स कर दी, तो कह देंगे कि क्वालिटी में चेंज आया। भले ही उसमें कुछ भी मिक्स किया हो, लेकिन जो सोने का पन था, जो सोनापन था, क्या वो कहीं गया? नहीं। वो तो कहीं नहीं जाएगा। मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, प्योर लाल मिट्टी का घड़ा हमने बनाया, वो जब टूटा, तोड़ दिया, मिट्टी का पिंड बनाया, उसमें काली मिट्टी भी आके मिक्स हो गई हो, भले ही उसका आप कोई और स्वरूप हो गया हो, तो एक का किसी का हास हो गया, लेकिन उसमें जो मिट्टी पना है वो मिट्टी पना कहीं जाएगा? जैसे कि गुड़ की मिठास, गुड़ में को कहीं भी कैसे भी लेके जाओ, लेकिन गुड़ पना कहीं जा सकता है क्या? मीठे में मीठा पना होना, उसका स्वभाव होना, वो तो कहीं नहीं जाएगा, उसका स्वभाव तो वैसा की वैसा ही रहेगा, फिर वो चाहे इतने से अंश में हो चाहे इतने अंश में हो, वो 24 कैरेट गोल्ड हो या फिर 20 कैरेट गोल्ड हो, लेकिन गोल्ड तो है। क्वालिटी इज ए डिफरेंट थिंग। जहां क्वालिटी बदली वहां पर कुछ नया बन गया और कुछ व्यय हो गया। ओरिजिनलिटी का क्या हुआ? व्यय हो गया, और एक डुप्लीकेट चीज का या मिक्सअप चीज का उत्पाद हो गया। लेकिन इस व्यय और उत्पाद में, दोनों में ही जो एक सत्य होना था, जो एक ध्रुव, एक नित्यता होनी थी, वो तो बनी हुई है। गोल्ड गोल्ड की जगह पे ही है, चांदी चांदी की जगह पे ही है, भले ही दोनों को मिक्स कर दिया हो, मिक्स का उत्पाद हो गया, ओरिजिनलिटी का व्यय हो गया, लेकिन दोनों में जो दोनों की एक ध्रुव्यपना था वो दोनों में ही रहा। क्लियर? आगे बढ़े। मैम एक एक प्रश्न है। हाँ पूछो। हाँ मैम, जैसे आपने कहा कि द्रव्य, व्यय और उत्पाद तीनों साथ में ही हो सकते हैं, तो द्रव्य तो मतलब नित्य है, जो नित्य है वो द्रव्य है। क्या वो अकेले को हम नहीं पकड़ सकते? जैसे द्रव्य अकेला हो सकता है, बट यही चीज को मैंने चेंज पहले करेंगे समझाई तब। कि हाँ, द्रव्य को ही सत कह देते, उत्पाद व्यय की जरूरत कहाँ थी? लेकिन हाँ, इसलिए द्रव्य को अकेला नहीं कर सकते क्योंकि द्रव्य तो नित्यता को बताता है, लेकिन पूरी सृष्टि में कि कैसे भी द्रव्य हो, हर क्षण उनका ह्रास होता है और हर क्षण
जब जब हास हो रहा है कुछ नया उत्पन्न हो रहा है। ऐसा कभी होता ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई किताब है, आज वो किताब है तो हर क्षण उस किताब का हास हो रहा है कि नहीं, या फिर आपकी बॉडी है, हर क्षण आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहा है, हमको पता नहीं लगता है, हम स्थूल रूप से नहीं देख पा रहे हम, लेकिन सूक्ष्मता से अगर देखें तो हर क्षण हमारी बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हो रहा है। तो जब चेंजेस हो रहा है तो अंडरस्टूड है कि कुछ चीज तो कम हो रही है लेकिन कुछ नया भी बन रहा होगा। अच्छा। जैसे हमने खूब घी खाया, अब घी खाने से जो हमारे अंदर की स्थिति बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं पेट बढ़ता जा रहा है। पेट बढ़ता जा रहा है तो जो ओरिजिनलिटी थी उसका व्यय होता जा रहा है, लेकिन एक नई चीज का फॉर्म हो रहा है फैट का। लेकिन व्यय होने में और नया कुछ बनने में, दोनों में एक जो कॉमन चीज है वो कभी नहीं बदलेगी, उसकी अंदर की नित्यता। नित्यता। हाँ, तो जैसे मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टीपना है, अब वो मिट्टी हर क्षण कहीं ना कहीं हास की तरफ जा रही है और काल की अपेक्षा से वो कहीं ना कहीं हास की तरफ जा रही है, और यही मिट्टी जब हास की तरफ जा रही है तो कुछ नया ही तो उत्पन्न कर रही है। अब ये जरूरी नहीं कि वो नया जो उत्पन्न हो रहा है वो अच्छा है कि बुरा है, वो डेफिनेशन एक अलग रूप में हो जाएगी। हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ कितना है कि इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वे सभी द्रव्य उत्पाद, व्यय और द्रव्य से कनेक्टेड हैं, उसी को सत कहा जाता है। क्योंकि जो चीज कभी नहीं मिटती, उत्पाद कभी नहीं मिटेगा, व्यय कभी नहीं मिटेगा और द्रव्यपना भी कभी नहीं मिटेगा, है ना। अब आपका जो प्रश्न है उसमें बताओ मुझे कि उत्पाद किसी तरह से खत्म हो सकता है? उत्पाद जब व्यय में बदलेगा तब खत्म होगा। मान लीजिए कि ये अंगूठी है, अंगूठी बन गई, अब आपका ये कहना है कि ये अंगूठी बन गई, अब उत्पाद तो इसमें रहा ही नहीं, हाँ। यही कहेंगे ना। लेकिन आप कैसे कह सकते हो, क्या ये अंगूठी दिन ब दिन पुरानी नहीं हो रही? अच्छा। हर हाँ, हो क्षण रही। इसका हास नहीं हो रहा? जो पहले दिन की, पहले क्षण की चमक थी, क्या वो चमक धीरे धीरे कम नहीं हो रही? कम हो रही है। यूज करते करते घिसा रही है ना। हाँ। तो गोल्ड तो है लेकिन इसकी पर्याय बदलती रह रही है। तो जो चेंज होता है वो उत्पाद है। जो चेंज हो रहा है वो उत्पाद व्यय दोनों को लिए हुए, क्योंकि एक ही समय में व्यय भी हो रहा है और एक ही समय में उत्पाद भी हो रहा हाँ हाँ। है ना। यस। चलिए और इसको डीप में अभी समझते हैं अपन। यस, थैंक यू। द्रव्य उत्पाद व्यय से भिन्न है या अभिन्न है? मतलब जो भी द्रव्य है उसके लिए क्वेश्चन उठता है कि जैसा अभी आपने क्वेश्चन किया कि द्रव्यपना ही रहता है तो उत्पाद व्यय की जरूरत नहीं है, तो क्या द्रव्य उत्पाद व्यय से भिन्न है या ये उत्पाद और व्यय से अभिन्न है? ये एक क्वेश्चन उठता है। तो उसके लिए समझिए, देखिए द्रव्य तीन रूप से भेद, मतलब द्रव्य में तीन रूप से भेद कहा भी जाता है और एक रूप से उसको अभेद भी कहा जाता है। तीन रूप से भेद कैसे कहेंगे? क्योंकि उत्पाद का लक्षण अलग है, व्यय का लक्षण अलग है और द्रव्य का लक्षण अलग है। तीनों का लक्ष्य और लक्षण में अंतर है, क्योंकि उत्पाद का काम है कुछ नया उत्पन्न करना, व्यय का काम क्या है? कुछ हास कर देना, कुछ कमी कर देना, लॉस कर देना, नष्ट कर देना। द्रव्य का काम क्या है? एक एक्सिस्टेंसी बनाए रखना। चाहे तुम किसी भी रूप में जाओ, एक में मेरा जो निरंतरता है, मेरी जो नित्यता है वो बनी हुई रहेगी। इस दृष्टि से उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों रूप में भेद कहे जाते हैं। तीनों के नाम में अंतर है, तीनों की संख्या में अंतर है, तीनों के स्वरूप में अंतर है और तीनों का काम भी अलग है, तीनों का प्रयोजन भी अलग अलग है। लेकिन अभेद कैसे है?
सत रूप में अभेद है। यानी उत्पाद, व्यय, द्रव्य पृथक नहीं हो सकते, ये तीनों हमेशा साथ में ही रहते हैं, और जब साथ में रहते हैं तो इनमें अभेद है। जैसे कि हम गुड़ से गुड़पना या गुड़ के अंदर जो गर्माहट या ठंडक शीतलता है, हम उसको हटा नहीं सकते, हम उसको खत्म नहीं कर सकते। वो उसको हटा देंगे तो वो बचेगा ही नहीं। सोने में से सोना निकाल देंगे तो क्या सोना बचेगा? मिट्टी में से मिट्टीपना निकाल देंगे तो क्या मिट्टी बचेगी? नहीं हो सकता है, वो तो रहेगा। और जब वो द्रव्य रहेगा तो ये तीनों चीज एक साथ उसमें होती रहेगी। उत्पाद भी उसी समय होगा, व्यय भी और द्रव्य भी जो है वो पृथक नहीं हो सकते, ये तीनों एक साथ ही होंगे। ये तीनों प्रदेशों से एक ही है। और इसको अच्छे से समझने के लिए आगे कहते हैं, सत्ता जो है महासत्ता और अवान्तर सत्ता। अब ये क्या है? सत का ही स्वरूप समझे, चाहे ये वर्ड हम नहीं भी ध्यान में रखें तो। महासत्ता यानी सादृश्य अस्तित्व, जो भी है सब सत रूप ही है। दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ सत रूप है, उसको महासत्ता कहते हैं। और आवंतर सत्ता यानी कि जो भी है वह अपने अपने भिन्न स्वरूप से है, मतलब सबका। तो ये जो सत्य है, ये सत एक समान रूप में नहीं, सत्य की तो है, लेकिन सोने का सत सोने का सत्य है, और मिट्टी का सत रूप रहा हुआ है। तो इस प्रकार से सत्य की ये व्याख्या होती है। अब उत्पाद, व्यय, द्रव्य एक समयवर्ती है या भिन्न समयवर्ती? तो मैंने पहले ही समझाया कि ये एक समयवर्ती है। कैसे एक समयवर्ती है? आप में से कोई एक्सप्लेन करो वापस से, एक समयवर्ती कैसे है? द्रव्य जो नित्य है, साथ साथ में एग्जाम्पल देके समझा दो। जैसे सोने का बोले, या वही बोलो या कुछ और बोलो? जो जो आपको याद है वो भी बोलो तो चलेगा, पता लगे ना याद है। हाँ, जैसे सोना द्रव्य है, अ, फिर उसकी ही एक अंगूठी बनाई है, वो उत्पाद है। उस अंगूठी को ही वापस एक अगर इयररिंग कर दिए तो वो व्यय है, या फिर जो पुराना हो रहा है और पुराने से नया हो रहा है, वो व्यय है। तो ये कितना समय ले रहा है? क्या ये अलग अलग होते हैं? जब उत्पाद हो रहा है तो व्यय नहीं होगा? साथ साथ में ही हो रहा है। साथ साथ में क्यों होगा? जब नया बन रहा है तो व्यय क्यों होगा? वो तो बन रहा है, उत्पाद हो रहा है। बट बनते बनते ही चेंज होता, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज होता ही रहता है। जब कोई चीज का ह्रास होता रहेगा तभी तो कुछ नया बनता रहेगा। हाँ, बनता या है। जब कुछ नया बन रहा है, इसका मतलब जो पुराना स्वरूप था उसका ह्रास हो रहा है। उत्पाद नए को दिखाता है, व्यय पुराने को दिखाता है, पुराने को और नए और पुराने के बीच को जोड़कर रखने वाला द्रव्य है। द्रव्य। तो जब भी कुछ नया बनेगा उसी समय में कुछ तो घट रहा है, तो वह एक समयवर्ती कहा जाता है। अब जैसा कि हमने कहा कि नित्य है, द्रव्य का अर्थ क्या कहा हमने? नित्य है। तो इस नित्य की व्याख्या करते हुए कि उसके भाव से च्युत न होना नित्य कहलाता है। उसके भाव से च्युत न होना नित्य के का मतलब, जिस समय वो जो है तद्भाव, जिस वस्तु का जो स्वरूप है, जिस वस्तु का जो स्वभाव है, उस स्वभाव का उससे अलग न होना, उस स्वभाव का विभाव न होना, उस भाव का उससे अलग हटके और कोई भाव न होना, उसको हम नित्य कहते हैं। यानी तद्भाव का अवयव। क्या कहा? कि जिस वस्तु का जो भाव होता है उससे च्युत न होना नित्य कहलाता है। और नित्य किसको कहा? नित्य किसको कहा? बोलिए। द्रव्य द्रव्य को।
ध्रुव्य, ध्रुव्य ध्रुव- क्या है? नित्य है। तो नित्य को ही समझाया ध्रुव्य को, कि जो वस्तु का जैसा भाव होता है उससे वो कभी भी नहीं गिरता, ना उसकी कोई क्वालिटी में चेंज आना है, ना उसका कोई हास है, ना कोई उसका उत्पाद है, वो जैसा है वैसा है। जैसे कि कहते हैं कि आत्मा शुद्ध स्वरूप है, तो आत्मा जैसी है वैसी है, वो शुद्ध स्वरूप ही है। आत्मा को आत्मा शब्द से भी व्याख्या नहीं कर सकते, वो इतनी शुद्ध स्वरूप है। तो वो ध्रुव्यता है, लेकिन कर्म पुद्गलों के प्रभाव से या हमारे मनोभाव के प्रभाव से उस आत्मा के स्वरूप स्वभाव में विभाव दशा आ रही है। लेकिन उस विभाव का जो आना है, कर्मों का जो आना है, वो आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप को ढक सकता है, उसको मिटा नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से मिट्टी हो चाहे सोना हो, वह उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उत्पाद व्यय हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो ध्रुव्यपना है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। क्लियर हुआ इतना? मैम एक प्रश्न है। हाँ, जैसे आपने अभी आत्मा का कहा, आत्मा द्रव्य है जो चेंज होता है, फिर वो उत्पाद व्यय होगा। तो जैसे जो सिद्ध होते हैं वहां पे आत्मा शुद्धि होती है, तो वहां पे वो सिर्फ द्रव्य ही कह सकते हैं? देखो सिद्ध अवस्था तो द्रव्य से मुक्ति हो चुकी ना, मतलब वहां तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप की अवस्था है। हाँ वही तो, अब जैसे आपने कहा कि आत्मा को हम शुद्ध ही कहेंगे, क्या वहां तो वो वहां द्रव्य है। वहां पर द्रव्य के रूप में मात्र एक जीव है, और वो जीव शुद्ध स्वरूप है। वहां कुछ नया नहीं बन रहा, कुछ पुराना नहीं हो रहा, वो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है। हाँ, तो उसको हम द्रव्य नहीं कह सकते। ध्रुव्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ध्रुव्य हमेशा उत्पाद और व्यय से कनेक्टेड है, इसलिए उसके लिए अलग ही वर्ड कहेंगे, उसके लिए कहेंगे मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था शब्द लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उत्पाद व्यय से कनेक्टेड ही नहीं है। उत्पाद व्यय तो किसका होगा? जो अ, हाँ, मतलब चेंज होता तो रहेगा वो कंटिन्यू। तो उनकी मुक्त अवस्था में नित्य है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो व्यवहारिक भाषा में हम वहां पर नित्य शब्द दे देंगे, लेकिन अगर द्रव्य की अपेक्षा से हम उसको वहां समझेंगे, तब वहां पर हम द्रव्य नहीं कह सकते। ध्रुव्य एक अप, एक क्वालिटी अवस्था है, तो वो शुद्ध अवस्था है, वहां पर वो ध्रुव्यपना है उसमें। क्लियर हुआ? तो उसको द्रव्यपना बोल सकते हैं, द्रव्य नहीं बोल सकते। हाँ, मतलब उसका जो स्वभाव था, वो जो नित्यता थी, वो उसमें बनी हुई है। बनी। अच्छा। फिर जब प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, तो फिर वह नित्य कैसे हुई, ये एक क्वेश्चन उठता है। तो नित्य का मतलब ये नहीं होता है कि जो वस्तु जिस रूप में है सदा उसी रूप में बनी रहे, उसमें कुछ भी परिणमन ना हो, ऐसा नहीं है। किंतु परिणमन होते हुए भी उसमें ऐसी एक रूपता का बना रहना जिससे उसकी पहचान हो, वही नित्यता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा गुड़। अब गुड़ को आप चाहे लिक्विड फॉर्म में कर लो, गुड़ को आप सॉलिड फॉर्म में कर लो, या गुड़ को आप मिक्स रूप में कर लो, गीला कट्ठा उस रूप में कर लो, कैसे भी रूप में कर लो, उसकी उसमें परिणमन हुआ है, उसमें चेंजेस हुए हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसकी एक रूपता बनी हुई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। उसकी जिस चीज से पहचान हो रही है वही नित्यता है। सोने की पहचान किसी भी रूप में उसका परिणमन हो रहा हो, लेकिन सोना सोना ही है, इस रूप में ही माना जाता है, इस रूप में ही कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब तद्भाव का व्यय नहीं होना नित्य है, तो द्रव्य कटुस्थ हो जाएगा। मतलब फिर तो ये कहेंगे कि भाई ये तो ऐसा की ऐसा ही है,
अगर कोई परिवर्तन नहीं करे तो द्रव्य में जो नित्यता है तो वो तो हम कह देंगे कि वो तो कटुस्थ है, ऐसा कि ऐसा ही है, कुछ भी उसमें फिर उत्पाद व्यय की कनेक्शन भी नहीं रहेगा। तो सर्वथा नित्य होने पर कटुस्थ होने का प्रसंग आ सकता है, लेकिन नित्य होने पर हमेशा कटुस्थ का प्रसंग नहीं आता है। जैसे कि इसके पहले वाले में हमने देखा कि जब प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है तो परिवर्तनशील होने पर भी उसमें परिणमन होता है, लेकिन उसके अंदर का जो एक सत्य है, वो एक रूपता जो है वो वैसी की वैसी है, उस रूप में हम नित्य कहते हैं। अदर और किसी सेंस में उसको नित्य नहीं कहा जाता है। फिर आगे, जब हम किसी वस्तु को नित्य रूप में कहते हैं या सत्य रूप में कहते हैं तो एक बात कही जाती है कि मुख्यता और गुण की अपेक्षा से एक वस्तु में बहुत विरोधी मालूम पड़ने वाले दो धर्म की सिद्धि होती है। दो धर्म की सिद्धि होती है मतलब एक अपरिवर्तन रूप और एक परिवर्तन रूप। कोई भी अगर द्रव्य है, कुछ भी अगर है, तो उसमें ये दो चीजें होती है, अपरिवर्तन रूप और अनपरिवर्तन रूप। मतलब अपरित यानी कि जो दिख रहा है, जो मुख्य है, जो सामने है, और अनपरित यानी जो गौण है। मतलब जैसे कि पत्ती है, एक पत्ती को कौन से कलर, पत्तियां कौन से कलर की होती है? ग्रीन। लेकिन क्या ग्रीन ही होती है? नहीं, येलो भी होती है, रेड भी होती है। अलग अलग पत्ती की बात नहीं कर रही हूँ, जिस पत्ती को आप ग्रीन बोल रहे हैं वो पत्ती ग्रीन ही होती है। नहीं, वो चेंज होती है कलर। जब उसका नया नया वो फूटती है तो लालिमा लिए हुए होती है, देखा होगा ना कभी, यानी उसमें लाल कलर भी है। जब वो और धीरे धीरे बढ़ती है तो लाल से थोड़ा ब्राउन होते होते, चेंज होते होते वो ग्रीन पे आती है, और फिर जब वो सूखती है तो ग्रीन होते 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 वो ब्राउन कलर की और कभी कभी काली भी हो जाती है। तो क्या हम ये कहें कि पत्ती ग्रीन होती है? मुख्य रूप से ग्रीन होती है, लेकिन उसमें अन्य कलर भी जो है वो गौण रूप में होते हैं। मतलब हम किसी भी चीज को ये नहीं कह सकते कि ये अभी है तो ये अभी रहेगा। जब नई नई किसी का विवाह होता है तो वो पति पत्नी है, लेकिन आगे जाकर वह पिता रूप में या माँ रूप में भी बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई आम है, अब आम खट्टापना भी आम में है और मीठापना भी आम में है, लेकिन जिस समय जो अवस्था उसकी रहेगी उस समय में वो हमको मुख्य रूप से दिखेगा। आम जब कच्चा है तो मुख्य रूप से खट्टा है और उसका मीठापन उसके अंदर ही रहा हुआ है, लेकिन वो गौण है। समझ आया? और जब वह मीठा हुआ तो मीठे होने के साथ साथ में खट्टापना भी उसके अंदर था, लेकिन अभी मुख्य रूप से मीठा है, खट्टापना गौण है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आम खट्टा नहीं होता है। आम तो खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, लेकिन समय के हिसाब से किसी भी वस्तु में उसके अनुरूप क्वालिटी हमको नजर आती है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी वस्तु है वो अनेक धर्म वाली है, जिसके सभी धर्मों का कथन एक साथ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एक समय में एक ही धर्म का कथन किया जा सकता है। जब मैंने कहा आम मीठा है तो मैं मीठा ही बोल सकती हूँ, या मैंने जब कहा आम खट्टा मीठा है तो मैं खट्टा मीठा ही बोल सकती हूँ। तो भी कुछ छूट गया। क्या छूट गया? आम का एक स्वाद और कौन सा होता है? तूरापन। जब कच्ची केरी भी जैसी पकने होती है, उसके पहले भी अगर वो हो तो उसमें एक तूरापन होता है, कसेलापन होता है। ठीक, तो एक समय में हम एक ही धर्म का कथन किया जा सकता है, बाकी का नहीं किया जा सकता। जब हम ये कहते हैं कि पत्ती हरी है तो हरी का मतलब ये नहीं है कि उसमें बाकी जो चीजें हैं वो नहीं है। हम
एक को मुख्य रूप से कहते हैं और उसके अन्य धर्म को गौण रूप में कहते हैं। अच्छा, धर्म शब्द क्यों दिया यहाँ पर? धर्म शब्द से क्या अर्थ? एक साथ नहीं किया जा सकता। धर्म शब्द का क्या मतलब? जैसे कहा स्वभाव, वस्तु अनेक धर्म वाली है। नेचर या स्वभाव कुछ बोल सकते। स्वभाव, धर्म का अर्थ है स्वभाव, जो जैसी है वैसी। तो एक वस्तु में एक ही स्वभाव हो ऐसा नहीं होता है, अनेक स्वभाव होते हैं। जैसे कि मैंने कविता जी के लिए कहा कि कविता जी जो है वो बहुत ठंडी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठंडी है तो कभी गर्म नहीं होती होंगी, चाहे वो स्वभाव की दृष्टि से हो या बॉडी के टेम्परेचर की दृष्टि से हो। अभी किस अवस्था में है वो मुख्य रूप से हमने कहा। जैसे मैंने कहा कि मधु जी जो है वह अभी मधु जी जो है वो बहुत पढ़ाकू है, तो अभी पढ़ रही हैं। या मैंने कहा कि पल्लवी जी जो है वो बहुत गुस्से वाली है, लेकिन गुस्सा अभी दिख रहा है तो मैंने गुस्से वाली कहा, लेकिन उनके गौण रूप में उनकी अच्छी क्वालिटी भी तो रही हुई होगी। तो जिस समय जो दिखता है हम उस समय उसकी व्याख्या करते हैं, जो नहीं दिखता है हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो जो नहीं दिख रहा है उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर वो क्वालिटी ना हो, उसके अंदर वो क्वालिटी भी होती ही होती है। क्लियर? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है तो मैं पूछूं? चलिए मैं पूछती हूं। इसका अर्थ समझाइए और एक्सप्लेन करके। अर्पित और अनर्पित। तो जो आम का एग्जाम्पल दिए वही है। कोई और बोलो। मधु जी, पल्लवी जी, अब आप लोग ने कुछ नहीं पूछा तो मतलब आप लोग को सब पता है तो मैं पूछ रही हूँ। नंदा जी, अजीत जी। जिस चीज का रूप बदल सकता है लेकिन उसका गुण बदल नहीं सकता। जैसे कोई भी, अभी गुड़ का एग्जाम बोले तो गुड़ को लिक्विड फॉर्म में लो या कोई भी फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन उसका गुण मिठासी रहेगी। लिक्विड हो तो वो उसका स्वरूप बदलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उसके जो उसका द्रव्य है वो हमेशा नित्य रहेगा। और कोई कुछ कह सकता है? गुरु जी, क्या हम इससे ये समझे कि किसी पर्टिकुलर, जैसे अभी के लिए हम समझते हैं कि वस्तु, अभी के लिए उन प्रॉपर्टीज को नाम वस्तु दे दिया जाए, और अगर हम अ, एक, जैसा कि इसमें स्यादवाद शैली केस से लिखा है, इस रेफरेंस से अगर हम एक चीज को, एक वस्तु को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो वो उस वक्त जिस गुण या जिस उसकी प्रॉपर्टी या धर्म का हम उल्लेख कर रहे हैं, या फिर वो उस प्रॉपर्टी से अंडरगो हो रही है उस वक्त, उसमें वो विदित है या फिर मेजरली विजिबल है, मुख्य है, तो हम उसको उसको अर्पित मानेंगे कि ये अभी उसी गुण को समर्पित है। और जो उसमें गौण है उसे अनर्पित मानेंगे, क्योंकि हम उसका प्रस्तुतिकरण या उसका समझने की, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है
वो हम उसी तरफ से ले रहे हैं क्या? शायद मैं इतना अच्छा समझा नहीं पा रही हूँ अपना कथन, पर थोड़ा आंसर रिलेटेबल है क्या? तृप्ति जी वापस जुड़ रहे हैं, शायद उनका नेटवर्क इशू आ गया। अब वो पीपीटी चला गया है तृप्ति जी। क्या भैया? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। सो चलिए, जय जिनेन्द्र फिर से। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो अर्पित और अनअर्पित मतलब होता है कि वस्तु के स्वरूप में क्वालिटी अनेक धर्मात्मा वाली होती है। तो कोई वस्तु मुख्य रूप से दिखती है और कोई गौण रूप से होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक ही स्त्री किसी की माता है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की दादी है, तो उसके अंदर सारे धर्म रहे हुए हैं। लेकिन कुछ मुख्य रूप से होता है। जब पति के साथ खड़ी होगी तो पत्नी मुख्य रूप में है, माता, बहन, बहू आदि गौण रूप में है। जब भाई के साथ में रहेगी तो मुख्य रूप से बहन है, बाकी के उसकी जो अवस्था है वो गौण रूप में रहेगी। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु को हम इन दो एंगल्स के द्वारा देखते हैं कि कुछ उसमें, लेकिन जो गौण होता है उसको ये नहीं कहते हैं कि वो नहीं है, उसमें ये दोनों रूप होते ही होते हैं। इस दृष्टि से कहते हैं कि वस्तु अनेक धर्म वाली होती है। अब आगे, अच्छा 4 मिनट ही बचे। राहुल जी, 8 बजे वापस से कोई दूसरी क्लास चलती है क्या? एग्जैक्ट 8 o'clock? ये गणधर्वा चलती है मैडम। ओ, ओके, ठीक है। फिर अभी और हम नया नया नहीं शुरू करेंगे, फिर वो बीच में छूट जाएगा। इसको जी कल जी, की कंटिन्यू कल कर सकते हैं। हाँ, हाँ, इसको कल की क्लास में देख लेंगे। अभी यदि तक किसी आज के आज, को ये सत समझ हाँ, में आ गया। ऑलमोस्ट सत हो चुका है कि सत किसको कहते हैं। आप सत पूछ का जो लीजिए तृप्ति जी, शायद अगर कोई नहीं पूछ रहा है तो आप पूछ लीजिए एक बार। अर्चना जी से, मधु जी, अर्नब नहीं, जी से। बस इतना जरूर आप सबसे कहना चाहूंगी कि जब भी कोई चीज नहीं समझ में अगर आए तो आप निसंकोच उसको पूछ लीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि उसको पूछे नहीं। और एक और बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो पीपीटी है, बहुत अच्छा काम श्रीमती सारिका विकास जी छाबड़ा हैं, जिन्होंने सभी की सुविधा के लिए ये इतनी सुंदर पीपीटी बनाकर पहले से रखी हुई है और उसको ऑनलाइन भी दे दिया कि हर कोई वापर सकता है। तो उनका नाम लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उन्हीं के सहयोग से पीपीटी बनी है। तो कितना समय हम लोग का बच जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम सारिका विकास जी छाबड़ा को। चलिए, ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र। आगम सभी को विहित सादर जय जिनेन्द्र जी। आज के सेशन को हम यहीं ज्ञानी विराम की देंगे। आरती की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।